अस्सलामुअलैकुम। भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस टाइम जंगों की खबर सामने आ रही हैं। आपने सुना होगा कि किस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ुआत इस टाइम छिड़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह भारत के अंदर अटैक होता है और उसके बाद पाकिस्तान के मुसलमानों पर फ़ौरन ही इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये दहशतगर्द भेजे गए हैं और ये हमारे भारतीयों को ही सिर्फ़ और सिर्फ कत्ल कर रहे थे। मुसलमान जो भी सामने आ रहा था उसको बख्श रहे थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू को टारगेट बना रहे थे। वहीं पर ही पाकिस्तान की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं और भारत ने जो कदम उठाए हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सब क्लियर करने वाले हैं कि ये जो इन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाए हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। आखिरकार ये क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने हमारे ऊपर हमला किया है और ये असल में चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान हमारे ऊपर हमला करें। ये सब करने के पीछे वजह क्या हो सकती है, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लियर करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल को ये हमला होता है भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम के इलाके के अंदर। पहलगाम का एक इलाका है जहाँ पर जो लोग जो है घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वहाँ पर सैर व तफरीह के लिए जाया जाता है। अमूमन पहले की तरह 22 अप्रैल को भी बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज की डेट में हमारे ऊपर हमला भी होने वाला है। दोपहर की 3 बजे से पहले ये हमला होता है। कुछ आतंकवादी ये जो भारत के थे, ये होते भारत के ही असल में हैं, लेकिन इन्होंने मुसलमानों का नाम बना दिया है। अब पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे मसले मसाइल और हमले सामने आते रहते हैं, लेकिन भारत के जो सोशल मीडिया है ये पहले ही आंखें खुलने से पहले ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने हमारे ऊपर हमला किया है। न सोचते हैं, न देखते हैं, न कोई सबूत देते हैं, न कुछ, इस तरह अंधे धुंध कह देते हैं कि ये पाकिस्तान के मुसलमानों ने हमारे ऊपर हमला किया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि 22 अप्रैल को जैसे ही ये हमला होता है ना, उसके बाद से भारत ने जो कदम उठाए हैं उसके अंदर पहला कदम ये है कि पाकिस्तान में आने वाला पानी इन्होंने बंद कर दिया है। और इनके जो वज़ीर आबी हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को एक बूंद भी अब पानी की कतरे की नहीं दी जाएगी। वहीं पर ही पाकिस्तान की तरफ से भी उनके सामने डट कर खड़े होने का ये सबूत मिलता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कदम उठाया गया कि ये जो एयरफोर्स का रास्ता होता है ऊपर से, इन्होंने भारत का रास्ता बंद कर दिया है। इन्होंने ये कदम उठाया है जिस कदम के बना पर भारत को ये नुकसान उठाना पड़ा है कि $500 मिलियन पर मंथ का लॉस भारत को उठाना पड़ेगा। ये कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है। पाकिस्तान कहीं पर भी पीछे नहीं रुका है। जिस तरह भारत ने कदम उठाया है वहीं पर ही पाकिस्तान ने भी डट कर खड़े होकर ये बताया है कि हम आपके साथ इस टाइम लड़ने के लिए 100% रेडी हैं। अगर आप जंग करना चाहते हैं तो हम भी जंग कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी ये कह दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई सबूत ढूंढें। जिस तरह ये वाक़या हुआ है, हम इस वाक़ये के अंदर आपके साथ शरीक होना चाहते हैं। हमें भी अफसोस है कि ये वाक़या क्यों हुआ है। जो भी टेररिस्ट हैं, उन जिन टेररिस्ट ने ये हमला किया है उनको ढूंढा जाए और उनको सज़ाए मौत और उनको पकड़ा जाए, फिर ऐसा वाक़या ना हुआ जाए। वहीं पर ही वज़ीर दाखिला बिलावल भुट्टो का भी ये कहना है कि हम इसी तरह जिस तरह पानी आ रहा था इस तरह भारत के खून के कतरे बहाएंगे। ये खुलेआम दावा किया है। जनरल आसिम मुनीर ने भी ये कहा है कि जिस तरह पहले हमने 3 दफ़ा कश्मीर की खातिर भारत के साथ जंग बंदी की थी, अब भी हम पहले की तरह 1 दफ़ा ही नहीं 100 दफ़ा लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर भारत किसी टाइम भी हमला करती है तो हम भी नहीं रुकने वाले हैं, हम भी फ़ौरन उनको जवाब देंगे और रिप्लाई भी उनके तरीके का ही करेंगे। तो आखिरकार इन्होंने इल्ज़ाम लगाया क्यों है, आपको ये मैं खुद बता देता हूँ। इस इल्ज़ाम के लगाने के पीछे रीज़न ये हो सकती है कि देखें, आज का जो मॉडर्न दौर चल रहा है, हर किसी को अपने पेट की पड़ी हुई है, हर बंदा परेशान है। भारत की 140 करोड़ आवाम है, तो फिर अब सोशल मीडिया का जो काम होता है, कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसी काम पर चलते हैं कि हमारे व्यूज़ आएँ, हमें डॉलर्स मिलें और हमारी किसी न किसी तरीके से अर्निंग होती रहे। तो फिर ये सोशल मीडिया है, झूठ बोलकर चाहे किसी तरह से ही ट्रेंड पकड़ता रहता है। अब ये ट्रेंड कोई थोड़ा नहीं होता कि पाकिस्तान में बात आ जाए और मुसलमानों और पाकिस्तानियों की जैसे ही बात आती है, ये भारत के अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चलता है।
बहुत से लोग इस तरह का टॉपिक देखते हैं, इस तरह का ट्रेंड बहुत से लोग देखते हैं। इसीलिए भारतीय सोशल मीडिया जो है पहले ही ये कदम उठाता है, आंखें खुली नहीं हैं, सबूत कोई देखा नहीं है, आंखें नींद से उठने के बाद जैसे ही कोई बंदे अगर मर चुके हैं, हालांकि उनके ये भारतीय हमला भी कर सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हमले ऐसे होते हैं तो फिर हम तो ये नहीं कहते कि ये भारत ने हमला किया है, कुछ हिंदू हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हम तो ये नहीं कहते। ये असल में हुकूमत अपने आप को सिक्योर रखने के लिए ये अपने ऊपर ये कंधे पर जिम्मेदारी नहीं लेती है कि हमारी मिस्टेक्स की वजह से ये मसले हुए हैं। इसी तरह अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि हमारी ये मिस्टेक है, हमारी थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से ये काम हो चुका है। अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेते, ये सीधा पाकिस्तान और मुसलमानों पर अटैक करते हैं। असल में उनको व्यूज़शिप और सोशल मीडिया पर जो झूठ चलता है उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, इसीलिए पाकिस्तान और मुसलमानों का नाम लेकर ये व्यूज़ चलाते हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट भी नहीं खेली जाएगी, तो पाकिस्तान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत को ही फ़ायदा होता है कि उनके ब्रॉडकास्टर जो होते हैं वो ही सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैच से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, ना कि कोई पीसीबी को इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि पीसीबी का सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ यहीं से चलता है। इस कहानी के पीछे रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक यही हो सकती है कि ये जो झूठ बोलना है मुसलमानों और पाकिस्तानियों का नाम लेकर ना, ये व्यूज़ कमाते हैं। व्यूज़ लेना और फिर डॉलर्स कमाना ये इनका धंधा है। ये अपनी ही आवाम को पागल बनाए हुए हैं कि किसी तरह ये हमारी वीडियोस देखते रहें। इनको जो 26 लाशें गिरी हुई थी उनका इतना अफसोस नहीं था, इनको ये अपनी फ़िक्र थी कि किसी तरह हम बचकर अपना कंटेंट बनाएं, अपना कंटेंट बनाकर शेयर करेंगे तो इस तरह हमारा धंधा कुछ ना कुछ दिन चल जाएगा, अच्छा चलेगा। अब रोज़ी रोटी उनकी अच्छी चल रही होगी। तो फिर ये दावे अगर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमने नहीं खेलना, पाकिस्तान के साथ हमने बात नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तानी भी डट कर खड़े हैं कि हम भी आपके साथ ना ही खेलने के लिए कोई तैयार हैं, ना ही आपके साथ खेलने से हमारी कोई रोज़ी रोटी चलती है। हम भी आपकी तरह अगर आप रह लेते हैं तो फिर हम भी रह लेंगे, अगर आप भी जंग की तरफ बढ़ते हैं तो फिर हम भी जंग करने के लिए तैयार हैं।